मैं मृत्युंजय सिंह दीपू आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और पीछे चलता हूं 1962 में। एक शानदार व्यक्ति जब गाजीपुर से सांसद होता है और नाम होता है विश्वनाथ सिंह गहमरी, अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी से भरे सदन में कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी, देश में गरीबी अपनी चरम सीमा पर है। मैं अपने पूर्वांचल की बात कहता हूं कि गरीबी का आलम यह है कि पूर्वांचल का गांव गरीब किसान जो गरीबी में जी रहे हैं, मजबूरन उन्हें गाय और भैंस के गोबर को पानी में घोलकर उसमें से अनाज को छान करके लोग खा करके अपने पेट के निवाला को पूरा करने का काम कर रहे हैं। उस बात को आज की बात से मैं जोड़ता हूं कि जो बाबू विश्वनाथ सिंह गहमरी जी ने कहा था, उसको आज जमीन पर चरितार्थ करने वाला कोई व्यक्ति है तो वह देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो विश्व में सलाका पुरुष के पहचान जाने जाते हैं। कुछ लोग तो ये कह देते हैं कि मोदी जी फ्री का राशन बेवजह बांटते हैं। अरे जनाब, जरा उनसे पूछिए कि जिनके घर में एक दाना नहीं होता है, जिनके पास एक बिस्सा 10 बिस्सा भी जमीन नहीं होता है, जो पहाड़ों पे बसे हैं, जो सूखे क्षेत्रों में बसे हैं, जिनके यहाँ कभी कभी तो 1-2 बिस्सा 4 बिस्सा खेती करते हैं, कभी बाढ़ मार जाता है, कभी सूखा मार जाता है, उनसे पूछा जाए कि क्या हाल है, तो देश के प्रधानमंत्री जी को ढेर सारा हम धन्यवाद देते हैं कि गरीबों के चूल्हे को समझ करके आपने ये अन्न देने की योजना शुरू की है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। उसको पूरा होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना पड़ा। 1960 के दशक, मतलब 60-62 साल बाद यह देखने को हमें मिल रहा है कि गरीब घर भी बैठे हैं, उन्हें तो कम से कम खाने भर का अनाज मिल जाता है। मुझे याद है लेखनी के माध्यम से, पत्रकारों के लेखनी के माध्यम से, कि जब विश्वनाथ गहमरी जी ने यह कथा सुनाई थी जमीनी स्तर की अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, तो नेहरू जी ने पटेल आयोग का गठन किया था। और उस पटेल आयोग के गठन में जब टीम आती है गाजीपुर, तो उसमें एक जिक्र और होता है, जो दिलदार नगर से ताड़ी घाट होते हुए गाजीपुर के लिए एक नया गंगा पुल बनाया जाए, उस पर भी जवाहरलाल नेहरू ध्यान नहीं देते हैं। जवाहरलाल नेहरू ही नहीं, कांग्रेस के जितने लोग भी प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस के गठबंधन पर सरकार बनी केंद्र में, किसी ने ताड़ी घाट पर गंगा पुल पर पुल बनवाने का काम नहीं किया, किसी के विचार में नहीं आया। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि अपने प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू जी के 127वें जन्मदिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने उस गंगा पुल, गाजीपुर पर जो गंगा पुल बनने वाला है, उसका उन्होंने शिलान्यास करने का काम किया था, जिस पर आप लोग कुछ ही दिनों में गांव से निकल करके फराटा मार के शहर जाएंगे गाजीपुर, और गाजीपुर से दिल्ली, बम्बई, हावड़ा, चेन्नई और हैदराबाद के लिए फराटा भरने का काम करेंगे। आज रास्ता कितना सुगम हो गया है, आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में जितना रोड नहीं बना होगा, उतना प्रधानमंत्री जी के तीसरे कार्यकाल में नई रेलवे लाइन बन गई है।
हर जगह ओवर ब्रिज बन गया है, हर जगह तमाम एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। ओवर ब्रिज, एक्सप्रेस वे, चाहे गंगा पुल जितना भी हो, आप देख सकते हैं लोगों को आने जाने के लिए कि जब हम यहाँ से अपने वाराणसी से बॉम्बे जाया करते थे पहले लोग, तो मुझे लगता है कि 35 से 40 घंटा लगता था बाई कार बम्बई जाने में। लेकिन आज मुंबई जाने वाला व्यक्ति, अभी मेरा छोटा भाई श्री संदीप सिंह फौजी जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं जनपद चंदौली से, अभी आज हमारी उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है कि भैया मैं मिर्जापुर, हनुमना, सतना होते हुए, कटनी होते हुए नागपुर पहुंचा और नागपुर से महासमृद्धि मार्ग जब पकड़ा जो 750 किलोमीटर करीब का है, यकीन मानिए मेरे मन में, मेरे दिल में इतनी तसल्ली हुई कि काश अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो महासमृद्धि मार्ग जो 6 लेन का है उस पर हम नहीं चल पाते। इतना आसान हो गया है कि जो सफ़र वाराणसी से बम्बई के लिए लोग 35-40 घंटा में जाते थे, आज लोग 17-18 घंटा में मुंबई पहुंच जाते हैं। कितना एयरपोर्टों का उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने जाल बिछा दिया है, जहाज़ों का तमाम जगह से उड़ान हो रहा है। यह प्रधानमंत्री जी के निश्चित रूप से कार्य करने की क्षमता है। और हद तो तब हो गई साहेब जब 7-7 प्रधानमंत्री लग करके श्रीनगर में चिनाब ब्रिज नहीं बनवा पाए, जो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनार ब्रिज है। अब वहां रेल ट्रैक बना है, उस पर से रेल फराटा भर रही है। वह चिनार ब्रिज जो दुनिया का सबसे ऊंचा चिनार ब्रिज है, चिनाब ब्रिज, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनवाने का, उनके नेतृत्व में बनने का काम हुआ है। मैं उसके लिए भी अपने प्रधानमंत्री जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और श्री संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि आपको सदा सुखी और संपन्न रखें। साथ साथ आपको राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर साहब की कविता से भी प्रणाम कर देना चाहता हूं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जय हिंद, जय भारत, जय हो भारतीय जनता पार्टी की। नरेंद्र मोदी जी स्वस्थ और सुखी रहें। सादर प्रणाम।